अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट टेंसेस सारे के सारे ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल पे बात की, प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर भी हमने बात की तफसीली तौर पे। आज मैं प्रेजेंट टेंस के तमाम टेंसेस को एक वीडियो में जमा कर रहा हूँ ताकि आपको इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो पता चल सके। ट्रांसलेशन में ही आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस से कैसे डिफरेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे डिफरेंट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस में हम देखते हैं ही राइट्स स्टोरीज, वो कहानियाँ लिखता है। जिस तरह की हमने बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में वो एक्शंस, वो काम, वो एक्टिविटीज़ डिस्कस होती हैं जो उस टाइम तो नहीं हो रही होती लेकिन जनरली रिपीटेडली होती रहती हैं। जैसे कि वो कहानियाँ लिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी लिख रहा है, लेकिन जनरली वो कहानियाँ लिखता है। कभी शाम को, कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी हफ्ते में एक दो दफ़ा, जनरली वो कहानियाँ लिखता है, अभी नहीं लिख रहा। इसके बरक्स क्या है, ही इज़ राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियाँ लिख रहा है यानी अभी लिख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वो एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रही होती हैं, यानी वो कहानियाँ या वो कहानी लिख रहा है यानी अभी की बात हो रही है। सो वो कहानियाँ लिखता है यानी अभी नहीं लिख रहा लेकिन जनरली रिपीटेडली लिखता है। ही इज़ राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियाँ या वो कहानी लिख रहा है यानी अभी की बात हो रही है। ही हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज, वो बहुत सारी कहानियाँ लिख चुका है, यानी यहाँ पर एक्शन ख़त्म हो चुका है। जो कहानियाँ पहले वो लिख चुका है अभी लोग उसको पढ़ रहे हैं, यानी वो काम ख़त्म कर चुका है, अभी वो ज़िंदा है। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं कि उसने बहुत सारी कहानियाँ लिख चुका है। सो वो कहानियाँ लिखता है, वो कहानियाँ लिख रहा है और वो बहुत सारी कहानियाँ लिख चुका है। इसी तरीके से He has been writing stories for 5 years. वो 5 साल से कहानियाँ लिख रहा है। कहानियाँ लिखता है, कहानियाँ लिख रहा है, कहानियाँ लिख चुका है और कहानियाँ लिख रहा है। मेन डिफरेंस किस चीज़ का है, वो हेल्पिंग वर्ब का है। यहाँ पहले सेंटेंस में देख लें, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है क्योंकि टेंस प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अगले सेंटेंस में आपने ही इज़ राइटिंग यानी इज़ एम आर का इस्तेमाल देखा। इज़ एम आर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चूंकि ही है इसलिए मैंने इज़ का इस्तेमाल किया है। ही हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज और ही हैज़ बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 5 years। अब यहां पे देख लें, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फिर से आईएनजी फॉर्म। अभी देख लें कि ही इज राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियां लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियां लिख रहा है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क बड़ा वाज़ेह है। पहले सेंटेंस में आप देख लें, एक जनरल सी बात हो रही है कि वो कहानी लिख रहा है यानी अभी बैठ के वो कहानी लिख रहा है। हालांकि ही हैज़ बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 5 years। मेन डिफरेंस इस चीज़ का है कि वो 5 साल से कहानियाँ लिख रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम वो एक्टिविटीज़, वो काम बयान करते हैं जिसमें हम टाइम फ्रेम मेंशन करना चाहते हों। चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। शी क्लीन्स द हाउस, वो घर साफ करती है। जनरली रिपीटेडली वो घर साफ करती है, अभी नहीं कर रही लेकिन वो करती है। शी इज क्लीनिंग द हाउस, वो घर साफ कर रही है, यानी अभी जिस टाइम मैं ये जुमला बोल रहा हूं वो घर साफ कर रही है।
शी हैज़ क्लीन द हाउस, वो घर साफ कर चुकी है, यानी ये एक्शन सफाई का ख़त्म हो चुका है। शी हैज़ बिन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से घर साफ कर रही है, यानी 2 घंटे पहले उसने घर की सफाई स्टार्ट की थी और अभी तक घर की सफाई चल रही है। सो घर साफ करती है, घर साफ कर रही है, घर साफ कर चुकी है और 2 घंटे से घर साफ कर रही है। सो डिफरेंस क्या है? करती है यानी अभी नहीं कर रही लेकिन रिपीटेडली करती रहती है। इज क्लीनिंग कर रही है अभी। हैज़ क्लीन्ड कर चुकी है। हैज़ बिन क्लीनिंग फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है। चले आज मजीद कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर देते हैं इसके साथ। तौसीफ टीचेस इंग्लिश, तौसीफ इंग्लिश पढ़ाता है, यानी जनरली पढ़ाता है, सालों से महीनों से जो भी है, अभी नहीं पढ़ा रहा लेकिन वो पढ़ाता है। सो एक जनरल बात हो रही है रिपीटेड एक्शन की। तौसीफ इज टीचिंग इंग्लिश, तौसीफ इंग्लिश पढ़ा रहा है, यानी अभी इस टाइम जब मैं ये बोल रहा हूँ वो किसी कमरे में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। सो तौसीफ इज टीचिंग इंग्लिश, तौसीफ इंग्लिश पढ़ा रहा है। तौसीफ हैज़ टॉट दिस टॉपिक, तौसीफ ये टॉपिक पढ़ा चुका है, यानी ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तौसीफ हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश, तौसीफ इंग्लिश पढ़ा रहा है 2 साल से, 5 साल से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मेन डिफरेंस यही होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी हैज़ बीन टीचिंग में हम किसी वक्त का जिक्र करना चाहते हैं। सो तौसीफ टीचेस इंग्लिश, तौसीफ इंग्लिश पढ़ाता है, जनरल सी बात हो रही है। इज टीचिंग यानी पढ़ा रहा है। हैज़ टॉट पढ़ा चुका है। हैज़ बीन टीचिंग पढ़ा रहा है सालों से, 2 साल से, 5 साल से, हफ्ते से, 2 हफ्ते से। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, यानी अभी नहीं खेल रहे लेकिन वो खेलते हैं, कभी शाम को, कभी दोपहर को, कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा वो खेलते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं इस टाइम। बच्चे किधर हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी जिस टाइम ये डिस्कशन चल रही है उसी टाइम बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके हैं, यानी अभी वो फारिग हैं। दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। मेन डिफरेंस को देखें। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, अभी नहीं खेल रहे, रिपीटेड एक्शन के तौर पे वो खेलते रहते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी अभी खेल रहे हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके हैं, यानी अभी वो फारिग हैं, आपके साथ हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वो फारिग हैं, फुटबॉल खेल चुके हैं। दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंसेस का कंपैरिजन प्रॉपर समझ आ चुका होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पास्ट सिंपल स्टार्ट करेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।